साबित हो गया, पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया, फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से भी फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मुत्तफिका फैसला सुना दिया। फैसले में सामने आ गया कि इमरान खान ने निजी बैंक में अपने दस्तखत से खुलवाए हुए 2 अकाउंट जाहिर नहीं किए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय निजात अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, वुडन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनियों से लिए गए फंड्स लिए गए। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग का मामला आइन के आर्टिकल 17 के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इमरान खान की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट की तफसीलात स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों ना ममनुआ फंड जब्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही ये है। उसने वो रिपोर्ट जो है वो एविडेंस की बुनियाद पे दे दी है कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। फेडरल गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी और डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी और वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बल्कि फुल बेंच जो है वो उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है तो कि वो पार्टी जो है वो फोर्सविद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी खत्म। विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत मुख्तलिफ कमेटीज में इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेकर नोटिफाई करेगी कि ये बैरूनी इमदाद पर चलने वाली पार्टी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बिठाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये काम सवाबदीदी नहीं है, हुकूमत को करना है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून की मंशा ये है कि आप इस सारे धारे से खुद अलग हो जाएं, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। दो मुख्तलिफ पटिशन फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है पीडीएम का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर ने कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मसनूई। पाबंदी लगाने की हिम्मत तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने 2 माह में पीटीआई के खिलाफ 8 फैसले दे दिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन 8 फैसलों को अदालतों ने मुस्तरद किया। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फारूक हबीब ने तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स ले आते हैं जो पीटीआई और दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करें। इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कहा, नासिर हुसैन की बीवी हिंदू है, वो फंड्स देता है तो नाम ममनुआ फंडिंग में शामिल है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाई के दौरान पाक फौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा जिला लसबेला में विंदर के इलाके मूसा गोड़ से मिल गया। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शोहदा में DG पाकिस्तान, कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़े बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ था। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। मुकामी ज़राए से हासिल वीडियो में हादसे के मुकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से टेलीफोन पर राबता। हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, इमदादी सरगर्मियों के दौरान ख़राब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने के बायस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है।
हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है, वतन के बेटे कौम का फ़ख्र हैं। उन्होंने अपनी जानें सैलाब में फंसे हम वतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत की इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास, शहदा की दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सानहे को इंतहाई दर्दनाक करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी शहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत, शहदा के बुलंद दराजात की दुआ। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इमरान खान बैरूनी ताकतों से लिया पैसा मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत आज ऊंधे मुंह गिर गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने और सीपे के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सर शर्म से झुक गया। इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं। मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक किया गया है, सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता? आरिफ नकवी अकाउंटेंट ने कहा सब ठीक है, इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। इमरान खान का बयान हलफी झूठा साबित होने पर फवाद चौधरी का मासूमाना जवाब। बेनामी अकाउंट से मुताल्लिक कहा, अगले मरहले में उन्हें भी कानूनी साबित करेंगे। आखिरी फैसला आवाम का होगा। समझ नहीं आता नून लीग और JUI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पर ही इन्हिसार करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान नियाजी ने गैर मुल्की फंडिंग ली, झूठा बयान हलफी जमा कराया और आइन की खिलाफ वर्जी की। आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान सनद याफ्ता झूठे हैं। कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। फतह PTI की हुई, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। वाइस चेयरमैन PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अदालत में हर बात का जवाब देंगे। दीगर जमातों के खिलाफ भी केसेस खोले जाएं। हुकूमत को इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई फौरी शुरू करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की भी कार्रवाई करनी चाहिए। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसरार। बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने उनके मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। इमरान खान और उनकी पार्टी गैर मुल्की एजेंडे पर है और इनके फंड्स पर ये पाकिस्तान के मफादात पर के खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान को आलमी चोर, मनी लॉन्ड्रर और झूठा और बददयानत साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुत्तफ़िका फैसले में कहा है कि PTI ने वुटन क्रिकेट से ऑफशोर कंपनी के जरिए 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स और ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली। PTI ने भारतीय निजात अमरीकी खातून रुमेता शेट्टी से 13,750 डॉलर ममनुआ फंड्स लिए। PTI की लगभग 1 अरब रुपए की फंडिंग के जराए मालूम नहीं। कमीशन की समाअत और स्क्रूटनी के अमल के दौरान भी PTI पार्टी फंडिंग और जराए छुपाती रही। स्टेट बैंक डेटा के मुताबिक जिन 13 अकाउंट्स को PTI ने तस्लीम नहीं किया वो पार्टी क़यादत या मैनेजमेंट ने बनाए। इमरान खान ने 5 साल जायजे के दौरान जितनी तहरीरी तौजीहात दी वो हक़ाइक़ के बरअक्स और गलत हैं। सियासी जमातों के एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग साबित होने पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर को कानून के मुताबिक बाकी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चल रहा था। केस PTI के बानी रुकन अकबर S बाबर ने दायर किया था।
अमेरिका, भारत, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, सऊदी अरब, हॉलैंड, स्वीडन और स्पेन की गैर मुल्की कंपनी से तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी जारी कर दी। 351 गैर मुल्की कंपनी से $1,62,000 ममनुआ रकम मौसूल हुई। सिर्फ अमेरिका की 266 कंपनी से $1,19,019 ममनुआ रकम मौसूल हुई। भारत की 4 कंपनी से $1,084 की ममनुआ फंडिंग हुई। तहरीक इंसाफ को 3 पाकिस्तानी कंपनी से भी $1,85,000 से जायद ममनुआ फंडिंग हुई। वो शख्स जिसने 350 कंपनियों से पैसे लिए वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? सवाल ये पैदा होता है सौदा क्या किया, जिस पार्टी से सौदा किया उनको फायदा क्या पहुंचाया। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम दतांग कोल प्लांट है जो कराची में लगना था, कराची के लोगों को सहूलत देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कानून के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत के इलेक्ट्रेट ने वो माफ कर दी। 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो $2.5-3 मिलियन में बेच दी। तो चोर कौन है? जिसने 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंड लिए वो इम्पोर्टेड है या हम? इमरान खान ने कागज लहराया और कहा तमाम सियासी जमातें एजेंट हैं। एजेंट सियासी जमातें हैं या गैर मुल्की फंड्स लेने वाला? 16 अकाउंट छुपाने वाला अभी भी सादिक व अमीन है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने 250 अरब रुपए का प्लांट और 300 अरब रुपए की बिजली आरिफ नकवी को गिफ्ट कर दी। मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान है। कहा अब अदालती फैसले अवाम की अदालत में आ गए हैं, फैसले अवाम करेंगे। चीन की जानिब से अमेरिका को संगीन नताइज की धमकियों के बावजूद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि उनका दौरा ताइवान की मजबूत जमहूरियत की भरपूर हिमायत का आकाश है। दौरे का मकसद आज़ाद इंडो पैसिफिक खित्ते का फ़रोग है। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि ताइवानी क़यादत के साथ बातचीत में उनकी तवज्जो अमरीका ताइवान शराकतदारी की तौसीक पर मरकूज होगी। ताइवानी क़यादत से दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को फ़रोग देने पर भी बात होगी। दौरे ताइवान किसी भी तरह अमरीका की देरीना पॉलिसी से मुतसादिम नहीं है। नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ताइवान के मामले पर आग से खेलने वाले अमरीकी सियासतदानों को इसकी कीमत चुकाना होगी। चीन ताइवान में अमरीकी नकलो हरकत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान का इख्तिताम अमरीकियों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। दूसरी जानब चीनी मीडिया ने दावा किया है कि चीन के Su-35 फाइटर तैयारों ने आबनाए ताइवान पार कर लिया है। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से $4 अरब की फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। कर्ज की मंजूरी के लिए 24 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। सैलाब गुजरे कई रोज हो गए, अब तक बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों तक रसाई न हो सकी। चमन, तोबा, चकजई, पिशीन और किला अब्दुल्ला में महसूर मुतासिरीन की बड़ी तादाद इमदाद न मिलने से परेशान। सेकरान में तबाह हाल घरों से सामान तलाश करने वाला 12 साल का बच्चा मलबे तले दबकर जाम बहक हो गया। सड़कें, राबिता सड़कें, मकानात, पुल सब मलबे का ढेर बन गया। आमदरफ्त और सामान की तरसील में रुकावटें बरकरार। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू न हो सका। पुल 25 जुलाई को सैलाबी रेले में बह गया था। बलूचिस्तान में गवादर से जोब तक तबाही ही तबाही। जिला सोराब में प्याज, टमाटर, बैंगन, तरबूज और दीगर तैयार फसलें तबाह। कर्जों में डूबे जमींदार परेशान। जाफराबाद और झलमक्सी के सैलाब मुतासरीन भी खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। प्याज और टमाटर खाकर पेट की आग बुझाने लगे। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासरा अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स मौजूद। इमरान खान ने 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दे दी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली काबीना में शामिल।
जराये के मुताबिक महमूद रशीद को बल्दियात, यास्मीन राशिद को सेहत, मियां असलम इकबाल को हाउसिंग, डॉक्टर मुराद रास को महकमा तालीम, राजा बशारत को पार्लिमानी अमूर, हाशिम जवाबक को खजाना, खुरम बिर्क वज़ीर कानून, राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और हाशिम डोगर को महकमा दाखिला मिलने का इम्कान। अली अफजल शाही, लतीफ़ नसर गुजर, मोहसिन लगारी और फयाजुल हसन चौहान को भी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद, इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की नामजदगी की मंजूरी दी। ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था। इमरान खान नियाजी के मुंह से जो शराफत का मास्क, सबको पता था कि ये शख्स शरीफ नहीं है, लेकिन जो शराफत का मास्क था वो आज अवाम के सामने उतर चुका है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे, झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुतालबा किया कि बात इमरान खान की नाअहली तक नहीं रुकनी चाहिए। नैब, स्टेट बैंक और FIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान ने फंड्स अपनी अय्याशी पर भी खर्च किए। शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से पता था कि वो मुजरिम हैं। इमरान खान बैरून मुल्क से फंडिंग लेकर गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे थे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वफाकी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि इमरान खान को सादिक व अमीन करार देने पर भी नजर सानी करें। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद ने कहा है कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं, पहली समात में इलेक्शन कमीशन का फैसला उड़ा दिया जाएगा। ये ANP वाला वक्त नहीं कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। ये इमरान खान को अवाम में शिकस्त नहीं दे सके। जिन 14 पार्टीज ने हिमाकत की, उनकी सियासी साख को राख बना दिया गया। कानून और आईन की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर जोर, बोले हम किसी सबूत और रिकॉर्ड के बगैर जेल जा सकते हैं। इमरान खान तो 150 करोड़ खा गया, भारतीयों और इसराइलियों से पैसे लेता रहा। खुरम दस्तगीर ने कहा, मजीद खाते खुलें तो मजीद इंकशाफात होंगे। ख्वाजा असद ने कहा, फैसले पर कानूनी राय लेकर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इमरान खान के हाथ सारी उम्र लोगों की जेबों में रहे। मकसूद चपड़ासी का नाम लेते इनकी ज़बान नहीं सूखती थी, यहाँ तो कई मकसूद चपड़ासी हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान आज रजिस्टर्ड गद्दार डिक्लेयर हो गए। गद्दार करार दिए शख्स पर हाथ डालना कौमी इदारों पर लाजिम है। बरसों से बंद पाकिस्तान स्टील से 10 अरब रुपए मालियत की मटीरियल की चोरी का इंकशाफ। वजारत सनत व पैदावार ने मामले की तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स यूनियन ने चोरी के वाकयात से वजारत सनत को आगाह किया था। बताया था कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में स्टील मिल्स का 10 अरब रुपए का मटीरियल चोरी हुआ। हुकूमत को आगाह किया था मगर पेशरफ न हुई। फौरी एक्शन और तहकीकात पर जोर। इंटर बैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता, 238 रुपए 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपए पर बरकरार। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को है। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी।